हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस कवर कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम लोग पिछली क्लास में जाने थे कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो कंपोनेंट का मिलकर बना होता है। पहला है साइटोसॉल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल क्या है? ये एक्वस कंपोनेंट है, सेल के एक्वस कंपोनेंट, मतलब जो सेल में लिक्विड पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको साइटोसॉल कहते हैं। और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, शेप होता है और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी apparatus है, ठीक है दोस्तों। ये सभी हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। जैसा कि दोस्तों ये क्या हमारा है? न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन होता है, हमने आपको बताया था। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कुछ इस टाइप का। ये कुछ इस टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, फैला होता है एक नेटवर्क की तरह, ठीक है दोस्तों। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये हो गया क्रोमैटिन थ्रेड और ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है दोस्तों। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो अटैच है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये मेनली टू टाइप के होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ऑफ टू टाइप। पहला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। इट हेल्प मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड हो गया और राइबोसोम आर एब्सेंट, ठीक है दोस्तों। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, और इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड काउंटर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। ये क्या होता है दोस्तों? ये वेसिकल्स का बना होता है और ये मैन्युफैक्चर करता है किसका? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है और इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। आइए इसको फिगर समझते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ डॉट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये आपके होंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम अगर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ये ओनली ट्यूबल्स लाइक दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। रफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये आपका लिपिड का मैन्युफैक्चर करता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है,
ठीक दोस्तों, आइए इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके फंक्शन को जानते हैं आगे। आइए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन को देख लेते हैं। हेडिंग हमारा है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें पहला है ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसमें, सेल में। और थर्ड है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड एंड लास्ट कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये फैट, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये पॉइजनस प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कोई भी अगर सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको डिटॉक्स करने का कार्य यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। और हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्गी ऑपरेटस। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्यूब्यूल्स और मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ठीक है, ये पैरेलल अरेंज होते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये पैरेलल अरेंज है, ट्यूब्यूल्स और वेसल्स ये पैरेलल अरेंज है। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं, यही कह रहा है। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसल्स अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन स्टॉक, एक स्टॉक में होते हैं। ठीक है, जिसे सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ फंक्शन है गोल्गी अपरेटस का। पहला है लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग पढ़े हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यही कर रहा है, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंथेसाइज तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन पैक कौन करता है, पैक करने का काम गोल्गी अपरेटस करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्ट का कार्य है वो गोल्गी अपरेटस के थ्रू होता है। और इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। ठीक है, और ये मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिडिल लैमेला क्या है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेल, जो दो सेल होते हैं, ठीक है, कोई भी दो सेल, ठीक है, ये कोई दो सेल है, उनके बीच एक लाइन पाई जाती है। ठीक है, एक लाइन पाई जाती है, इसी को कहते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला इन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ पैरेलल अरेंज होते हैं, ये वेसल्स है, और ये जाके एक स्टॉक बना ले रहे हैं पैरेलल अरेंज होके ट्यूब्यूल्स वेसल्स। ठीक है, ये स्टॉक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, और ये है इसी कहेंगे गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी ऑपरेटस है। ये सिस्टर्न्स है, ये ट्यूब्यूल्स है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला हम पढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसको आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। दीज आर टीनी लाइक ग्रेन्यूल्स, ये बहुत छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये लाइसोजाइम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज आर बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, और ये जो लाइसोजाइम है, ये जो टीन लाइक ग्रेन्यूल्स है, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और क्या करें, डाइजेस्ट बैक्टीरिया सेल एंड सेल डेब्रिस। ये जो लाइसोजाइम है, ये बैक्टीरियल सेल, जितनी बैक्टीरियल सेल को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, तो वो ये जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं।
और सेल डेब्रीज, जैसे कि सेल में कुछ टूट फूट हुआ, ठीक है, तो वो जो डेब्रीज बचा सेल का ना, उसको भी ये डाइजेस्ट करने काम करते हैं। इसकी कुछ फंक्शन है। द मेन फंक्शन इज, क्या है इसका मेन फंक्शन, क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन ही इसका मेन फंक्शन है। हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स, ठीक है, कोई भी फॉरेन, कोई भी बाहर से सेल के अंदर इंटर करेगा तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। और सेल मटेरियल्स, सेल मटेरियल जैसे कि सेल बहुत कभी कदा हम देखते हैं कि हमारा जो सेल है बहुत पुराना हो जाता है, ठीक है, तो जब वो बहुत पुराना होता है, वर्क करने लायक नहीं होता है, तो वो ये लाइसोसोम क्या करता है, उस सेल मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये सेल मटेरियल जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोजाइम। इनका मेनली यही फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला है फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे। आइए दोस्तों, हमारा अगला ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर, वेयर आउटर मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक प्रोटीन एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्पेसिफिक प्रोटीन, ये आउटर जो मेम्ब्रेन है ये एक प्रोटीन है, और इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर कॉल्ड सिस्ट्री, ठीक है, वो इनसाइड एक चैम्बर फॉर्म कर रहा है, जिससे क्या कर रहे हैं, ये जो चैम्बर फॉर्म कर रहा है इसे क्रिस्टी कर रहा है, ठीक है, वही कर रहा है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये पूछता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, या स्टोरेज बैटरी, इसी को स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। इसकी कुछ फंक्शन है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक, प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना और स्टोर करना, इसका मेन काम है, ठीक है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक, ये प्रोटीन का बना होता है, और जो इनर लेयर है ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार का फोल्डेड, ठीक है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इनका खुद अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और स्टोर भी करने का काम करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड, देखते हैं। प्लास्टिड्स क्या है, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये जो प्लास्टिड है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इट हैव देयर ओन डीएनए, इनका भी अपना एक डीएनए होता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट कलर का होता है, और ये अंडरग्राउंड पार्ट में पाया जाता है सेल के, ठीक है, अंडरग्राउंड नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये रेड या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये इसे कलरफुल प्लास्टिड कहते हैं। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन इन कलर फाउंड इन एरियल पार्ट्स, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है और एरियल पार्ट्स में पाया जाता है।
इसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट, किचन ऑफ द सेल। फंक्शन क्या है प्लास्टिड का? फंक्शन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये स्टोरेज करता है मटेरियल्स जैसे स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन और ग्रेन्यूल्स का, ये स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स का, छठा नंबर, वैक्यूल्स। आइए देखते हैं। वैक्यूल्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म containing water, amino acid, sugar, various organic acids and some proteins, ठीक है दोस्तों। ये एक हमारे साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है, ठीक है, जिसमें कंटेन होता है, क्या कंटेन होता है? वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ये सब क्या उसमें होते हैं? उस वैक्यूल्स में कंटेन होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल में बहुत लार्ज होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होता है साइज में। इन सिंगल सेल लाइक अमीबा, वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स, ठीक है। सिंगल सेल, जैसे सिंगल सेल की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या? फूड आइटम्स, वैक्यूल्स के अंदर फूड आइटम कंटेन होता है, ठीक है। इसके फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपेल करना है एक्सेस वाटर, ठीक है। वैक्यूल्स में वाटर एक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है, उसको एक्सपेल करता है, ठीक है, निकालना, एक्सपेल मतलब निकालता है, ठीक है। राइबोसोम की बात करते हैं, ये इतना ही है। अब कुछ जान लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल की क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। इट इज अ माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो आरएनए का बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का एक मेन साइट है, ठीक है। एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देख लेते हैं अभी। ये देखिए, ये क्या है? हमारा ये न्यूक्लियस है, ये कुछ इस प्रकार हमारा न्यूक्लियस है। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं और ये एक डार्क पार्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। यही न्यूक्लियोलस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम को फॉर्म करता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो पार्टिकल होते हैं ये क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। ये राइबोसोम किससे बनते हैं? न्यूक्लियोलस से फॉर्मेशन होता है किसका? राइबोसोम का, ठीक है। और ये राइबोसोम यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, वहाँ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कह रहा है ना, राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है दोस्तों। आज आपका सेल कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। अगर आप कोई डाउट हो, इस कोई कुछ पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगले टॉपिक हम लोग का सेल डिवीजन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं।